इसरो जिस तरह के कमाल कर रहा है वो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। शायद यही वजह है कि दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन और वनवेब समेत कई देशी विदेशी कंपनियां भारत के स्पेस सेक्टर में दिलचस्पी दिखा रही हैं। सरकार ने कुछ महीने पहले देश के स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला किया था। उसे देसी कंपनियों के कम से कम 22 और विदेशी कंपनियों के अब 4 प्रस्ताव मिले हैं। हाल ही में बनी स्पेस रेगुलेटर इन स्पेस इन प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन वेब सर्विसेज और भारतीय ग्रुप के निवेश वाली ब्रिटेन की कंपनी वनवेब भी उन कंपनियों में शामिल है जिन्होंने भारत के स्पेस सेक्टर में दिलचस्पी दिखाई है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर को जो प्रस्ताव मिले हैं उनमें ग्राउंड स्टेशन के लिए परमिशन, सैटेलाइट बनाने और लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाने, लॉन्च व्हीकल बनाने, एप्लीकेशंस मुहैया कराने का प्रस्ताव शामिल है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी के सिवन ने कहा है कि कई भारतीय कंपनियां सही तरीके से आगे बढ़ रही हैं, जो बहुत उत्साहजनक है और प्रधानमंत्री के विजन के मुताबिक भी है। इनमें L&T और भारतीय ग्रुप और स्टार्टअप कंपनियां शामिल हैं। अमेजॉन जैसी विदेशी कंपनियों के दिलचस्पी दिखाने से भारत को ग्लोबल स्पेस हब बनने में मदद भी मिलेगी। AWS ने जून में लगभग उसी समय नई कंपनी एरोस्पेस एंड सैटेलाइट सॉल्यूशंस बनाने का फैसला किया था जब भारत में इन स्पेस के गठन को मंजूरी मिली थी। कंपनी ने प्राइवेट स्पेस बिजनेस के लिए परमिशन मांगी है। इनमें ग्राउंड स्टेशन स्थापित करना और सैटेलाइट आधारित सेवाएं देना शामिल है। इसी तरह वनवेब ने स्मॉल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस बनाने और सेवाओं के लिए अनुमति मांगी है। UAE की कंपनी एकॉर्नो ग्रुप छोटे उपग्रहों के लॉन्च में मदद चाहती है, जबकि नॉर्वे की कॉनबर्ग सैटेलाइट सर्विसेज, जिसे KSAT भी कहते हैं, वो ग्राउंड स्टेशन बनाना चाहती है। जहां तक भारतीय कंपनियों के प्रस्ताव का सवाल है तो टाटा की कंपनी नेलेको ने लो अर्थ ऑर्बिट नेटवर्क सर्विसेज के लिए सहयोग मांगा है, जबकि L&T छोटे उपग्रहों के लॉन्च व्हीकल में ज्यादा भूमिका चाहती है। कई स्टार्टअप कंपनियों ने स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन, सैटेलाइट मेकिंग, लॉन्चिंग और रॉकेट्स के विकास और लॉन्च के लिए परमिशन मांगी है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अभी तक सैटेलाइट की असेंबलिंग, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का काम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्लेटफॉर्म पर ही करती रही है। सरकार ने अब 2017 में प्रस्तावित एक कानून के आधार पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने का फैसला किया था। इसके तहत एक लीगल फ्रेमवर्क मुहैया कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।